इस वीडियो में हम क्लास 8 का यहाँ पे देखो कक्षा 8 का वर्गमूल जो कि इकाई 2 है यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। तो बिना देरी के अपने अभ्यास 2A को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले लिखा हुआ है पहला प्रश्न, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अभी आप समझ रहे हैं विषम संख्याएं एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है ये आपको पता है। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, तो 1 से 15 के बीच में, तो 1 से 15 के बीच में कौन कौन सी होती हैं? एक तो 3 हो गया आपका, और उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद में 9 हो गया, 10 होगा नहीं, 11 हो गया, 12 होगा नहीं, 13 हो गया, और उसके बाद तो 15 स्वयं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 7, 9, 11, 13 ये जो संख्याएं हैं हमें क्या करना है, इन सभी का वर्ग ज्ञात करना है। आपको मैं जो है इस वीडियो में वर्ग ज्ञात करने की अच्छी से अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 का वर्ग जो है वो कितना होगा। आप करोगे ऐसे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिके 9। ठीक है, उसके बाद देखो 7 का वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2, इसका मतलब होता है 7 गुणे 7 मतलब 49। यहाँ पे देखो, उसके बाद देखिए आप 9 का वर्ग यानी कि 9 गुणे 9 यानी कि 81, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए 11 का वर्ग जो होता है 11 गुणे 11, 11 का गुणा 11 बार आप करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 13 का गुणा, 13 का स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है, तो वो होगा 13 गुणे 13, तो 13 का 13 बार गुणा करेंगे तो 169 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को तो सब याद हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है, हमें जो है ट्रिक्स पता है जो हम आप सभी बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पे देखो मान लीजिए आपको 25 का जो है वर्ग निकालना है, तो हमको 25 गुणे 25 जो है लंबा सा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको सिर्फ एक ही काम करना है कि 5 का वर्ग जो है यहाँ पे लिख देना है और वो है 25 होता है। और ये 2 जो संख्या है इसके आगे वाली संख्या यानी कि 2 के बाद क्या आता है 3, तो इस 2 का 3 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 3 6, तो यहां देखो 625 आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पहले क्वेश्चन का जो है जवाब हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित के मान बताइए। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 56 का वर्ग। तो 56 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 56 का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 56 का वर्ग, तो आप जो है यहाँ पे 56 गुणे 56 करेंगे तो आपको इसका वर्ग निकल जाएगा। परंतु यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि तरीका नंबर 1, यहाँ पे देखिए 6 का सबसे पहले वर्ग निकालिए, यानी इसका आंसर कितना होगा, 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 का हमने 6 लिख दिया। देखिए 6 का वर्ग होता है 36, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूं, तो 3 क्या होगा हमारा, हासिल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन तीनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 छके 30 और 30 दूनी 60, तो यहाँ पे जो है 60 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो 63 का मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, और ये 6 फिर से हासिल लिख देता हूँ। फिर ये 5 का वर्ग कितना होगा 25, और ये 25 को इसमें जोड़ दीजिए, 25 और 6 कितना हो गया 31 हो गया। तो यहाँ पे 3136, देखिए कितने आसानी तरीके से आ गया। ठीक है, आप मिलाएंगे आपका आंसर राइट होगा। अब देखिए और एक तरीका बताता हूं, मान लीजिए आपको 56 का गुणा ही 56 से करना है, तो एक शॉर्ट तरीका है, आप इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 36, फिर यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, अब 6 लिख दिया तो 3 क्या हो गया, हासिल हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ करिए, अब 5 छक्के कितना हो रहा है आपका 30, और प्लस फिर इसका गुणा इसके साथ करिए, ये कितना होगा 5 छक्के 30। अब तीनों को आप जब जोड़ेंगे तब कितना होगा, देखिए 30 30 60 और 3 63। तरीका वही, मतलब
चीजें वही है, बस तरीका बदल रहा है। यहाँ पे फिर से मैं इस 3 को यहाँ लिख दूंगा और 6 को यहाँ पे हासिल दे दूंगा, फिर इन दोनों का मैं गुणा कर दूंगा फिर से 5 गुणे 5 25, और इसमें जो है 25 को जोड़ दूंगा। अब 25 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 31, तो यहाँ देखिए 31 हो गया, 3136। देखिए आंसर वही आया। कितना एकदम आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे जो है इन सबको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 65 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है, देखो 5 का वर्ग होता है 25, तो हम यहाँ पे देखो क्या, ये 5 जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 2 जो है हासिल दे दिया, और उसके बाद फिर 1 2 3 इन तीनों का साथ में गुणा कर दो जो नंबर आपको दिख रहा है। 6 5 30 हो गया, ठीक है। 6 5 30, यहां भी वही देखो 6 5 30 दूनी 60, और इसमें जो है 60 को जोड़ देंगे तो ये होगा 62। और यहाँ पे देखो फिर से इस 2 को ही लिखना है और फिर से इस 6 को हासिल दे देना है, और इस बार 6 का वर्ग करिए। 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और 36 में 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 36 4 40 2 42, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4225, ठीक है। आप मोबाइल से भी गुणा करके करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, और वैसे भी गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तीसरा नंबर क्या है, 82 का जो है हमको निकालना है वर्ग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, देखिए 2 का वर्ग होता है 4, तो हम उसको 04 लिखेंगे, और यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 हासिल आया, फिर इन दोनों का गुणा करिए 1 2 तीनों नंबर का, 8 दूनी 16, और 16 दूनी कितना हो गया 32, तो इसमें 32 जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो गया 32। फिर आपको यहाँ पे ये 2 लिख देना है, और 3 जो है आपका हासिल आ जाएगा। फिर इस 8 का वर्ग लिखिए, 8 अठाई में 64 हो जाएगा, और 64 और 3 ये कितना हो गया 67, और इसी 67 को यहाँ लिख देंगे, आपका देखिए आंसर आ गया। कितना आसान है, ठीक है। यहाँ देखिए 75 का वर्ग निकालना है, ये भी बहुत मजेदार है, देखिए बहुत सिंपल बहुत आसान है। यहाँ तो एकदम सिंपल सा है। 5 का सबसे पहले वर्ग लिख दीजिए, 5, देखिए यहाँ पे 5 का जो वर्ग होता है 5 गुणे 5 वो है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दो, 5 50 में 25, ठीक है। अब इस 7 का जो है 7 का गुणा हमको करना है इसकी अगली संख्या में, 7 के बाद क्या आता है वो है 8, और 7 8 कितना हो गया 56, और यहाँ पे आप 56 लिख दीजिए, देखिए आपका आंसर आ गया, है ना। ये एकदम आसान सा सवाल। तो जो है बिना देरी के अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपका समय ज्यादा व्यर्थ ना हो। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो है -5 का हमको वर्ग करना है, तो -5 का वर्ग बराबर क्या होगा, -5 गुणे -5, तो समझ रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, अब 5 पचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो -5 का वर्ग जो है आपका 25 आ चुका है, ठीक है। यहां पे देखिए 13/17 है, तो देखिए यहाँ पे 13/17, और इसका क्या कहा है उन्होंने वर्ग करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग और यहाँ पे 17 का हम वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169, मतलब 13 गुणे 13 करेंगे, और 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसे निकाल सकते हैं। अब जो है आपको मैंने ट्रिक बताया वैसे ही कर लीजिएगा। यहां देखिए यहाँ पे माइनस में 6/7 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। मतलब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसका पूरा है तो -6/7 गुणे -6/7 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36, और 7 गुणे 7 जो है कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये देखिए ये भी आपका आ गया कितने आसानी तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, यहां देख लीजिए 15/19, देखिए 15/19। अब इसका क्या करना है, हमको वर्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 बटे 19 का वर्ग हो जाएगा 361। अब जो है आप करोगे तो आएगा, और इसको आप ऐसे लिख लेना 15 का वर्ग और जो है 19 का वर्ग, क्योंकि ये यहाँ पावर होता है तो यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। इसका भी
एक्सपेंशन अलग अलग है। अब यहां देखिए आपको बताते हैं, यहां पे क्या है, माइनस में 125 का हमको वर्ग निकालना है। तो ये माइनस का 125 गुणे माइनस का 125, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है। अब 12 गुणे उसका अगला नंबर, यानी 12 गुणे 13 जब अगले नंबर से करेंगे तो यहां पे 156 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 156 हो जाएगा और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, वो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, जो है वो है आपका क्या, 9 बटे माइनस में 23। देखिए 9 बटे माइनस में 23। अब ठीक है, यहां पे देखिए इसका हमें वर्ग करना है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखिए यहां पे इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, 9 का, अब देखिए 9 का वर्ग और यहां पे जो है माइनस 23 का वर्ग, ठीक है। 9 का वर्ग तो 81 हो जाएगा। अब माइनस 23 का वर्ग क्या होगा, देखिए यहां पे मैं करता हूं कि माइनस 23 गुणे माइनस 23 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, पहली बात तो इसका जो आंसर होगा वो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 23 गुणे 23 क्या हो जाएगा, देखो यहां पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्या करेंगे, 2 गुणे 3, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में एक कैरी और 2 का स्क्वायर, वही ट्रिक है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ये 529। तो यहां पे क्या कर दिया हमने, 529 कर दिया। देख रहे हैं, इस तरीके से करना है। ये ट्रिक जो है बहुत आसान है, आप देखो एकदम आराम से, एक बार और आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। देखो मान लो हमको 23 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले देखो इस संख्या का, ये 3 जो है इसका जो है वर्ग निकाल लो। 3 का वर्ग जो होता है 9, वो लिख दिया। अब 9 के आगे इस तरफ दहाई में 0 है तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन तीनों का 1 2 3 तीनों का गुणा कर लो आपस में, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। तो यहां कितनी संख्या आ गई, 12। ये 2 को यहां पे आप लिख दीजिए और 1 जो है इसमें से हासिल कर दीजिए, ठीक है। अब फिर ये 2 जो है, ये लास्ट वाला 2, 3 स्टेप करना। ये 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 2 का वर्ग 4 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 5, तो ये 529। देखिए इस तरीके से मैंने ये किया है सॉल्व, ठीक है। तो आई होप ये जो है आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं। और जो है आपको और कौन कौन से चैप्टर हमसे पढ़ने हैं या सीखने हैं, उसके भी बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।